मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे भक्त। चुप हो गई। फिर भी मन की गुबार मन में घुमड़ रही थी। माताजी के साथ काम में हाथ बटाते रहे, सोच रहे माताजी से कुछ कहे। डर लग रहा था कहीं ऐसा हो माताजी डांट लगा दें। हिम्मत जुटा के माताजी से क्या ही डाली अपनी मन की बात। माताजी, आज ऐसा ऐसा देखा था। माँ मुस्कुरा दी, कहने लगी, बेटा जैसे रामकृष्ण परमहंस को माँ काली का साक्षात्कार था, वैसे ही गुरुदेव को साक्षात्कार है। माँ गायत्री उनसे बात करती है, लेकिन ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ये तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम लाखों साधकों को गायत्री की साधना करते अपनी आंखों से देखोगे और देखोगे उनके काम में नियुक्त है। तुम्हें भी उन्हीं के काम करने हैं। 5-6 साल की उम्र में ये बातें कुछ समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई। सुन तो ली, माँ ने कहा है, क्या करना है क्या नहीं करना समझ के परे थी। जो जो उम्र बढ़ती गई तो 1 माला से बढ़ के 5 माला हुई, 5 माला से बढ़ के 1.25 लाख अनुष्ठान हुए। 12-13 साल की उम्र तक आते आते 1.25 लाख अनुष्ठान की श्रृंखला चलने लगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। उसके बाद शादी का नंबर आ गया। शादी के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर साहब की नौकरी यहाँ BHEL में लगी। BHEL की नौकरी के बाद कुछ ही दिन में डॉक्टर साहब का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। पूरा भरोसा था गुरुदेव माता जी पर, अपनी माँ आदिशक्ति गायत्री पर डॉक्टरों ने जब ये कहा यहाँ की BHEL में वो सुविधाएं नहीं है जिसमें इनका उपचार हो सके, डॉक्टर साहब को दिल्ली रेफर कर दिया गया। डॉक्टर साहब दिल्ली जा रहे थे। बहुत हिम्मत वाली होने के बाद भी मन अंदर से छटपटा उठा। सीधी साधा कक्ष में गई, बैठ के गायत्री माता के सामने सिवाय रोने की और कोई बात ही नहीं थी। आंखों से आंसुओं की धारा थी। माँ को निहारे जाती थी। तभी देखा माँ के रूप में गुरुदेव प्रत्येक सामने खड़े हैं, सिर पे हाथ धरे और कह रहे हैं, बेटा महा अनिष्ट योग था जो टल गया, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गुरु पर माँ पर पूरा भरोसा साथ लिए, अपने आंचल में पूजा के फूल लिए, वहाँ से उठाई। डॉक्टर साहब दिल्ली चले गए, दिल्ली के बाद भोपाल चले गए, लेकिन भरोसा था कि ठीक जरूर हो जाएंगे। उसके 2 साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन मन में एक भाव जरूर आते रहे, जिस सत्ता ने नव जीवन दिया है, वो गुरु सत्ता जिसने जीवन का आद्यपांत कायाकल्प कर दिया है, वो जिंदगी गुरु सत्ता के हवाले, आगे की जिंदगी गुरु कार्यों के लिए। 78 में हम लोग यहाँ आ गए। उस गुरु सत्ता के प्यार को भुला सकेंगे? भुला नहीं सकेंगे। एक मेडिकल का वो स्टूडेंट जिसको ढंग से हिंदी बोली नहीं आती थी, कलम हाथ में थमा दी और लिखना सिखा दिया। हिंदी की वो चीज़ें जिसको लोग आज अखंड ज्योति के रूप में, गुरुदेव की वाणी के रूप में पढ़ा करते हैं।